What's up, all my dear cat aspirants? As promised, Amit sir लेकर आए हैं the ultimate only video that you need of how to manage your time during the cat exam. So beta ji, this is not a study plan video. This is not of how do you manage your time during your prep, but this is exactly exam दिन पे during cat आप कैसे manage करोगे अपना time for all the three sections. And I would like you to use all of this right now जब आप मॉक्स दे रहे हो, ताकि बाय द टाइम द कैट कम्स आपका स्ट्रैटेजी हो जाए एकदम फुल प्रूफ. सो वेलकम पीपल, दिस इज योर अल्टीमेट वन स्टॉप शॉप वीडियो. तो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, ऐसा करना क्यों है. ठीक है, तो बेटा जी, कैट रिमेंबर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्ट्रैटेजी. यार ये स्ट्रैटेजी वर्ड बहुत भारी है. ठीक है, तो एक्यूरेसी तो ठीक है, मतलब है ही है, कर ही रहे हैं, मर ही रहे हैं सर. स्पीड इतना नहीं जरूरी है क्योंकि कैट में आप थोड़ा सोच सकते हो. लेकिन बेटा जी स्ट्रैटेजी, बिकॉज सेट सिलेक्शन से लेके ऑप्शन एलिमिनेशन से लेके सिली मिस्टेक के अवॉइड नहीं करना, बहुत सारी चीजें. ठीक है, कॉमन मिस्टेक आपकी हो जाती है स्पेंडिंग टू लॉन्ग. तो आज का दिन आपको वेकअप कॉल देंगे, आपको एग्जैक्टली बताएंगे, आपको ये भी समझाएंगे कि आपको कौन से ट्रैपों को अवॉइड करना है. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, आपका गोल बेसिकली है अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने हैं मिनिमल सिली मिस्टेक्स के साथ. दिस इज व्हाट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज. ठीक है, नॉट टू फॉरगेट, आपका रियलिस्टिक टारगेट हम ये लगाएंगे कि 85 to 90% एक्यूरेसी के हिसाब से आपका अगर हो जाए, ठीक है, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. एंड फाइनली बेटा जी, आज आपको हम एक्शनेबल, डुएबल और एक ऐसा ब्लूप्रिंट देंगे जहां पे ये टाइम आप बाइबल जैसे फॉलो कर सको, या भागवत गीता या जो भी है. ठीक है पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज अमित अरोरा. आई एम योर वीआरसी एक्सपर्ट राइट हियर. दिस इज ऑब्वियसली माय फेवरेट पार्ट. आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर. आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स. लेट्स गो नाउ. बेटा जी, अगेन जस्ट एन ओवरव्यू. दिस इज योर बैटलफील्ड. दिस इज व्हाट यू हैव टू कॉन्कर. वीएआरसी 24 सवाल, ठीक है, 40 मिनट. एलआरडीआई 20 सवाल, लास्ट ईयर 22 आए थे, ठीक है, 40 मिनट. क्वांट 22 सवाल, 40 मिनट. इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लास्ट ईयर हुए थे, इस बार भी, लेकिन मेजर नहीं, थोड़े ट्वीक्स इधर उधर हो सकते हैं. ठीक है, there is no switching between the sections, so that means you need to have a section specific time strategy. मतलब VARC में आप ऐसे करोगे and then LRDI and then quant. ठीक है, तो ये वीडियो उसी मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है. चलिए, तो people without wasting any further time, let's deep dive into थोड़े गुरु मंत्रास right at the start. बेटा जी, आपको 100% अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं, इसके लिए मैंने यहीं पे डिटेल्ड वीडियो बना रखा है ऑफ हाउ मच टू अटेम्प्ट इफ यू आर एमिंग फॉर 99.99, 99.5, 99, 97, 95, 90. तो आप उसके हिसाब से देख लो यार. ठीक है, इसके बेसिक्स पे आपको एक्यूरेसी अपनी जितनी हो सके बेटर करते जाना है. दैट इज द खेला. ठीक है, स्टार्ट विथ इजीएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट. आई नो साउंड्स वेरी सिंपल, बट सर, तो इसके लिए मैंने सेट सिलेक्शन का वीडियो भी बना दिया है, आपको सेट सिलेक्शन का फ्लो चार्ट भी दे दिया है, जिसमें मैंने आपको डिसीजन वाइज आपको एक मैट्रिक्स दिया है, डिसीजन फ्लो चार्ट. ठीक है, जहां पे आपको एक एक की बेसिस पे आपको एलिमिनेट करके सिलेक्ट करना है. सो पीपल प्लीज यूज दैट. ठीक है, फ्लैग एंड मूव ऑन. ठीक है, मतलब नो ईमो अटैचमेंट. बेटा, प्रॉब्लम विद यू इज you get too involved in a question, you get too committed and then you don't let go. ये प्रॉब्लम है. तो आज आपको तोड़ेंगे इस प्रॉब्लम पे, 100% इसको खत्म कर देंगे प्रॉब्लम को. एंड पीपल रिमेंबर, हम एक टाइम बजट आपको देंगे पर क्वेश्चन, मस्ट बी प्री डिसाइड आज जो करेंगे. तो मतलब अमित सर आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि क्या टाइम पे कैप है, क्या टाइम पे ट्रैप है, क्या टाइम पे डुएबल है, ये सब बताऊंगा आज इसी वीडियो में. ठीक है, आ जाओ पीपल, डीप डाइव करेंगे, साइकोलॉजिकली आपको समझाएंगे. इमीडिएटली सेक्शन वाइज चलते हैं, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम इन एनीथिंग एल्स. वीएआरसी, लेट्स गो. यहां पे आ जाओ अभी. देखो, तो बेटा जी, पहली बात तो अटेम्प्ट एंड टाइम टारगेट के हिसाब से है. टिपिकल स्प्लिट, सॉरी टिपिकल मतलब जनरली आपके कैट में आरसी 16 और वीए 8 आता है, मोटा मोटा ये तो सही है. टारगेट अटेम्प्ट में बेटा जी आपको 16 to 18 करने हैं इफ यू विश टू, इफ यू आर एमिंग फॉर 99.5 एंड अबव परसेंटाइल. बेटा जी, मैंने 80% एक्यूरेसी अज्यूम किया है, बिकॉज आई हैव टू अज्यूम समथिंग टू गिव यू वेरी रिलायबल फिगर्स. 80% बहुत एवरेज है सारे बच्चों के हिसाब से. यू आर मे बी बेटर देन दिस, सो आपका टाइम इसमें आपको ज्यादा मिल सकता है. इफ यू आर वर्स देन दिस, आपको टाइम फिर कम लगेगा, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा पर क्वेश्चन. ठीक है,
तो बेटा जी अगर 80% लगाए तो 13 से 15 करेक्ट आ जाएंगे, विच प्रिटी मच पुट्स यू इन द टॉप मोस्ट परसेंटाइल ब्रैकेट। चलिए, तो बेटा जी टाइम बजट इसके हिसाब से आरसी में आपको देने हैं 30 मिनट, ठीक है, वीए आपको देने हैं 10 से 12 मिनट, ठीक है, 30, हाँ करेक्ट, 10 से 12 बैलेंस हो गया फिगर। चलो, एवरेज टाइम बेटा जी, ठीक है, आरसी में हम आपको इतना दे रहे हैं, दिस इंक्लूड्स रीडिंग टाइम। तो अगर आप एवरेज 2 मिनट पकड़ लो तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से बना 8 मिनट इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम। तो इसको आप राउंड ऑफ करके एट द मोस्ट 10 मिनट कर सकते हो, तो जाके 30 मिनट्स में आपके 3 आरसी के सेटे लगेंगे। मोटा, दिस इज द मैथ्स। नाउ इफ यू आर नॉट एमिंग टू डू 3 आरसी के सेट विच इज 12 क्वेश्चन विद इन आरसी एंड यू वांट टू डू 2.5 सेट, क्योंकि 2.5 तो करना ही पड़ेगा बेटा, तो 10 क्वेश्चंस, 10 इंटू वापस से 10 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप लगाओगे 2, 10 टू जा 20, उसको राउंड ऑफ करके 25 कर दो, तो अप टू यू ब्रो। एंड उसको अगर आपने 30 मिनट्स, तो आपको लैविश टाइम मिल जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। द मोर टाइम दैट यू टेक, योर एक्यूरेसी शुड इंप्रूव आइडियली, रिमेंबर दैट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। बेटा वीए में ना 1.5 से 2 मिनट बहुत हो गया, मैक्स टू मैक्स। वीए में डू नॉट गिव मोर देन 1.5 to 2 मिनट, ऑल्दो आई नो अ वीए क्वेश्चन इज इक्वल, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करो। कैसे करेंगे सर? यूट्यूब पे अमित सर इज स्टार्टिंग मैराथन्स नेक्स्ट वीक से, जॉइन मी। मेरे बूट कैंप्स आर ऑन फायर, मजा आ रहा है उसमें, आओ, फ्री फ्री सब फ्री है, आपको कुछ पैसे नहीं बने, लेकिन आना पड़ेगा, डिसिप्लिन, ठीक है पीपल। सो प्रायोरिटाइज 2 to 3 आरसीज, वीए 5 से 6 क्वेश्चन, यू आर सॉर्टेड to get your क्या 99 percentile and above easily in, but then 80% accuracy and ये time limit के साथ. So now I would like you to practice using this right now in your mocks. Do this for 1 month, do this for 15-20 days and come back to me and tell me sir ये नहीं हो रहा है, change कर देंगे strategy आपके लिए, but you have to let me know what the problems are, but this is what is needed, ये याद रखना बेटा, क्लियर है? चलिए, अब आपको बताते हैं मिनट बाय मिनट वीआरसी में आपको कैसे आइडियली करना चाहिए। बेटा जी ये ब्लूप्रिंट है, पत्थर की लकीर नहीं है, आप थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन ये रेकमेंडेड है, ठीक है बेटा। 2 मिनट आपको देते हैं हम फॉर क्विक स्कैनिंग, ऑर्डर बाय रीडेबिलिटी, फेमिलियर टू डेंस का मतलब है यहां पे आप करोगे सेट सिलेक्शन। तो 2 मिनट, बिकॉज पूरा सेक्शन आपके सामने है, यू कैन इमीडिएटली स्क्रॉल थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, दिस विल हेल्प यू सेलेक्ट एंड डिसाइड। आरसी या तो डिसाइड कर लो, वीए तो वीए है बेटा, जैसे आपको भी पता है पैरा जंबल एंड में करना है, सो पैरा समरी जनरली बच्चे प्रेफर करते हैं या ऑड वन आउट प्रेफर करते हैं, इनसाइड द सेंटेंस बाद में, यू डिसाइड, लेकिन स्पेंड टाइम इन सेट सिलेक्शन। ये हो गया बेटा। अभी दैट यू आर, अच्छा मैंने ये भी आपको बता दिया मेरे सेट सिलेक्शन के वीडियो में, कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे, किस बेसिस पे नहीं। तो बेटा जी इफ यू आर फाइंडिंग दीज टर्म्स वेरी वियर्ड एंड यू आर वंडरिंग ये क्या है, प्लीज रेफर टू माय सेट सिलेक्शन का वीडियो ऑन दिस चैनल इटसेल्फ, ठीक है बेटा। अभी हम आपको दे रहे हैं 8 मिनट RC1, दूसरे 8 मिनट RC2, तीसरा 8 मिनट RC3। नाउ दिस इज नॉट अ कंपल्शन, यू कैन ऑल्टरनेट, यू कैन इंसर्ट अ VA आफ्टर 1 RC, अप टू यू, लेकिन टाइम इससे ज्यादा मत लेना। आपने अगर एक RC में 10 मिनट ले लिए, ठीक है, आप तीसरा RC पूरा नहीं लगा पाओगे, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्यूरेसी बढ़ाओ फिर, दैट्स ऑल। सो यू सी हाउ आई कैन नॉट टेल यू एकदम डिक्टेटर जैसे यही टाइम, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से बेटा अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करो अभी इन योर मॉक्स। चलो देन 10 मिनट हम VA का आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपको 5 से 6 अटेम्प्ट करने हैं एट द रेट ऑफ 1 to 1.5 मिनट, बहुत रियलिस्टिक हो गया, 1.5 से 2 मिनट पे भी आप कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, बट रियलिस्टिकली नॉट मोर देन दैट, लेस देन दैट तो माशाअल्लाह हो गया फिर, ठीक है बेटा। लेकिन प्लीज रिमेंबर, आपको फिर भी आइडियली लास्ट के 5 मिनट, यहां पे तो 7-8 मिनट दिए मैंने, लास्ट के 5 मिनट हमेशा याद रखना बेटा, ऑफ एनी सेक्शन रिव्यू लेफ्ट ओवर पे आओ। मे बी आपकी नजर कोई सवाल पे नहीं गई है, मे बी कोई सवाल बहुत सिली है जहां पे खाली एक सेंटेंस दिया है और उसका मीनिंग पूछा है, या टाइटल पूछा है, या कुछ एक पैराग्राफ के चीज, दैट्स अ जैकपॉट क्वेश्चन। So last 5 minutes में you should revisit your leftover, लेकिन you should hard stop on the last minute बेटा जी, hard stop for final marks or submit, that's all. This is also the time that you need to
टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज वो टाइमर खत्म होगा, स्क्रीन रिफ्रेश होगा, LRDI सामने आएगा एंड आपको उसमें डीप डाइव करना है. So this is pretty much your blueprint का time for VARC section. I hope this is crystal clear. थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन now you finally know what you need to do to achieve 99 percentile above at 80% accuracy. चलो पीपल, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा ना क्वेश्चन के हिसाब से. बेटा कैप्स क्या निकाला अमित सर ने ना, कैप्स बेसिकली ना ये रेड फ्लैग्स है, ठीक है, ये रेड फ्लैग्स है एंड आई बिलीव अ लॉट इन दैट. तो यहाँ पे थोड़ी अभी आपको टिप्पणियां दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान से याद करना एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल सॉल्विंग. बेटा आरसी रीडिंग में अगर आपको 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, ठीक है, सो इट इज नॉट वर्थ इट, जस्ट गिव इट अप. आपको मतलब या तो बहुत डेंस है, या तो बहुत टेक्निकल है, या आपको घुमा रहा है, या उस पे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक नहीं है, हार्ड स्टॉप. It is not worth it, and it is only worth it if you think the questions are really easy. बेटा ये सब जजमेंट कॉल है. नाउ यू कैन नॉट टर्न अराउंड एंड स्टिल आस्क अमित सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे? बेटा प्रैक्टिस करके, अमित सर के ट्रैप चॉइसेस के वीडियो को देख के, सेट सिलेक्शन को, जीनियस हैक्स वाले वीडियो को देख के, क्योंकि उसमें हमने आपको दोनों चीजें दिखा दी है कि सेट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं. अब आप देखो यार, प्रैक्टिस करो, ठीक है. आगे आरसी लुकअप और इन्फ्रेंस क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा जी, ये 45 सेकेंड्स में यू शुड बी एबल टू गेज और डिसाइड. टोन और समरी वाले जो होते हैं 1 मिनट में यू शुड बी एबल टू डिसाइड इज इट वर्थ डूइंग इट और नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपको उससे ज्यादा टाइम लग रहा है टू फिगर आउट, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू अराइव एट द आंसर, आई एम सेइंग इतने टाइम में क्वेश्चन पढ़ के 2 ऑप्शन निकलने चाहिए. इतने टाइम में क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया आ जाना चाहिए इसका मतलब क्या, करना क्या है, कहां से ढूंढ मिलेगा. अगर नहीं, अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, रेड फ्लैग है. नेक्स्ट बेटा पैरा समरी जो ऑब्वियसली एमसीक्यू आता है 1 से 1.5 मिनट में, इसमें ये 2 ऑप्शन सीधे निकल जाने चाहिए. नहीं निकल रहे बेटा, चैलेंज है. सो सी नाउ दिस इज गुड, दिस इज नॉट मी पुटिंग प्रेशर ऑन यू, डोंट गेट डिमोटिवेटेड. दिस इज नॉट अमित सर टेलिंग यू एंड यू आर लाइक सर ये तो इम्पॉसिबल है. पॉसिबल है बेटा. अगर आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, I would like you to use 1 minute to judge or gauge and remove 2 minutes. Remove 2 options. The next 1 minute is the खेला, जहां पे आप lavishly decide कर सकते हो कौन सा ऑप्शन वर्थ है या नहीं है. So this is good ना. So people ये आपको डिसाइड करना है. टीटा में बेटा अगर 2 मिनट का कैप है, मैक्स नॉट मोर, ठीक है, वो भी जल्दी छोड़ देना बेटा. अगर आपको 2 स्वॉप्स मतलब दिमाग ही फूट गया सर, 1 2 भी अच्छा लग रहा है, 2 1 भी अच्छा लग रहा है सर, एंड अगर आपके 2 पैरे बन गए 1 2 3 4, ये 2 पैर बन गए समझो फॉर सम रीजन, तो सर 1 2 3 4 भी अच्छा लग रहा है और 3 4 1 2 भी अच्छा लग रहा है. ऐसा बहुत आएगा कैट में, होता है, सब्जेक्टिविटी होता है. एंड यू आर लाइक इससे भी शुरू हो सकता है, इससे भी. सो बेटा जी ड्रॉप अर्ली इफ 2 स्वॉप्स डोंट इंप्रूव कोहेरेंस, मतलब आपको जस्ट नहीं लग रहा, इट्स नॉट वर्थ इट. जजमेंट कॉल, लर्न टू लेट गो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं, आपको सिर्फ 16 से 18 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको छोड़ने भी है. ठीक है बेटा, जो आउट सेंटेंस ऑड वन आउट है वो भी टीटा है. 1 मिनट मैक्स. लुक फॉर ऑफ टॉपिक, टोनल शिफ्ट, सटल शिफ्ट बिटवीन थीम, सब थीम, ये आपको पता चल जाना चाहिए. तो ये सब आपको टाइम कैप्स का स्लाइड है जो बहुत क्रिटिकल है. अमित सर ने आपको क्वेश्चन वाइज, पैसेज वाइज अब दे रखा है कि इतने में आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपसे नहीं हो रहा है. एंड अगर इस टाइम में आपसे क्वेश्चन पढ़ के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो वर्थ इट है परस्यू कर. यूज दिस इन मॉक्स. पीपल आई नो कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है, लेकिन अगर आपने मॉक्स तो उसको सामने रखो एंड इसको गो थ्रू करके मॉक में घुसो. ब्रॉडली याद रखो कि मेरे को ना वीए में 1 मिनट पे कॉल लेना है और मेरे को आरसी में ना 30-45 सेकेंड्स में कॉल लेना है. That will be very useful for you. So इससे कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट का क्वालिटी बढ़ेगा. Is this making sense? ठीक है, चलिए पीपल, VARC का आपको अटेम्प्ट का ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता देते हैं बेटा. ड्रॉप करो, ड्रॉप मतलब छोड़ देना, सीधा मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं. If you cannot locate evidence in 45 to 60 seconds, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये. मतलब आपने झाड़ू मार, आपने पहले पैसेज, अपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, आप पैसेज में झाड़ू मारने लगे, लेकिन बेटा जी अगर 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये आप स्ट्रगल रियल है, इट्स नॉट वर्थ परस्यूइंग दैट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल डू बेटर.
You may end up doing killer in 3 questions of 3 RCs. बहुत बढ़िया, सोचो। तो learn to identify such time sink questions. ठीक है? Pick passages with clear para structure. बेटा जी, fewer niche terms. Niche terms मतलब कि ना कभी technical terms, jargon terms, अजीबो terms, भलते terms, many terms. तो बेटा जी जब मैं बोल रहा हूं ना क्लियर पैरा स्ट्रक्चर, मतलब कि नॉन डेंस। नॉन डेंस मतलब कि क्लियर है, पैरा 1 में ये आ रहा है, पैरा 2 में ये आ रहा है, पैरा 3 में ये आ रहा है। भाई अगर आप बोलो पैरा 1 में ही सर 4 बातें आ गई, पैरा 2 में और 8 बातें आ गई, दैट मींस इट्स अ वेरी डेंस पैसेज, रेड फ्लैग है यार। ठीक है? People attempt VA after 3 RCs unless VA is your strength. Again, no hard and fast rule. I leave it to y'all. वैसे भी CAT 2024 मिक्स आ गया था, तो आपको ज्यादा चॉइसें नहीं थी, क्योंकि मेरा खाली यही मानना है बेटा, जब आप एकदम अगेन दिस इज जस्ट माय व्यू, यू कैन डिसाइड टू नॉट डू इट। आप बिगिनिंग में फ्रेश होते हो तो आरसी रीडिंग हैवी है तो उसको पहले लगाते चलो, आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा। तो 2 आरसी तो पहले लगाओ ही लगाओ, तीसरा आरसी मत करो, वीए में जाओ, और फिर वो जो लास्ट के 10 मिनट है, 8 मिनट है, उसमें फिर थर्ड आरसी पे जाओ, वीए करो एंड डिसाइड करो। इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है? बेटा टीटा वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ओनली विद क्लीन रैशनल, मतलब कि अमित सर का चीट शीट, आपके सारे बेसिक्स क्लियर, सेंटेंस ऑड वन आउट में आपने अमित सर का कोर टेक्निक यूज किया है। बेटा गट फील तो आई स्वेयर टू गॉड नॉट गोना वर्क, एंड गट फील बहुत यूज होता है टीटा में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरे बच्चे बहुत नाच नाच के लगाते हैं, सर 1 2 4 3 होगा, यही होगा, मत करो, ऑड वन आउट सर यही होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लीज अवॉइड। ठीक है? बेटा ट्रैक करो अपने पॉइंट्स पर मिनट, मतलब इफ पॉइंट्स मतलब कि आपके ये जो ऊपर के सारे पॉइंटे हैं, इफ अ पैसेज क्रॉसेज 7.5 मिनट, ठीक है, 7.5 मिनट तक आप पैसेज कर रहे हो और अभी तक आपने खाली 2 ही सवाल करे हैं, बेटा प्लीज ड्रॉप लास्ट, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, क्योंकि अगर 7.5 मिनट में आपके 2 सवाल हुए हैं, इट इज नॉट वर्थ परस्यूइंग, वो आपको 15 मिनट तक खींच के लेके जाएगा। अब ये बात क्लियर हो रही है? Is this making a lot of sense now? And I know you will also feel sir फिर तो क्या सब ड्रॉप करूं? बेटा वो ड्रॉप कर, अगले पे जा, you'll be able to do better, come back to this later. And I know you're also thinking sir मैं भूल गया, तो मेरे को तब नहीं भूलोगे, क्योंकि वो 40 मिनट्स के जो आप उसमें इतना ध्यान दे रहे हो, इतने फोकस वैसे आप नहीं, ये दिमाग बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन ये मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करो, कैट के लिए वेट मत करो। दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ताकि माय रॉकस्टार्स हैव 3 मंथ्स टू इंप्लीमेंट दिस। हाउ अबाउट दैट? ठीक है पीपल, समझ आया? अगर ये बेटा ये बहुत साइंटिफिक और प्लान्ड स्ट्रेटजी है, इसीलिए मैं इतने पेन्स लेके आपको ये दे रहा हूं। इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, कमेंट्स में अमित सर के थम्स अप जरूर लगाओ, बेटा वीडियो को लाइक करो एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलिए डन है। तो पीपल अभी वीएआरसी का तो देखो मैंने आपको सब दे दिया, अब आ जाओ आपके फेवरेट पे एलआरडीआई। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं आपको देने को, बेयर विद मी, सुन लो, यू आर डेफिनेटली एन एक्सपर्ट, बट सुन लो। तो बेटा अटेम्प्ट का देख लो, 4 to 5 सेट्स, ठीक है, आने वाले हैं, एक्सपेक्ट 4 to 6 questions each set, total 20 to 22 questions, we don't know, depending on CAT 2023, CAT 2024। बेटा सेट अटेम्प्ट टारगेट में आपको 3 फुल सेटों का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है, +1 पार्शियल अगर हो सके तो 13 to 16 क्वेश्चंस टोटल, बहुत माशाल्लाह हो गया, बहुत ही बढ़िया। एंड इफ इन एनी कंफ्यूजन वॉच माय अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन, अटेम्प्ट वर्सेस परसेंटाइल वाला वीडियो सॉरी। बेटा टाइम पर फुल सेट आपको 10 से 11 मिनट आइडियली देना चाहिए, 2 मिनट टू स्कैन और प्लान, 7 से 8 मिनट सॉल्व, 1 मिनट वेरीफाई। ये मैंने ब्रेकअप दिया है आपको फॉर रेफरेंस, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू डिसाइड, बट इट विल बी गुड इफ यू कैन डू दैट। ऑफ कोर्स दिस इज फ्लेक्सिबल, बट ज्यादा नहीं बेटा, 10% फ्लेक्सिबल कर देना, प्लस माइनस, उससे ज्यादा नहीं, आपके बाकी सेट अफेक्ट होंगे। बेटा सेक्शन बफर के हिसाब से 3 से 5 मिनट रखो फॉर क्विक सिंगल्स और पार्शियल्स, जहां पे मतलब इसका मतलब क्या है, एंड में ओके 40 मिनट्स में कीप 5 मिनट्स। अगर आपको एक और सेट का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का चांस मिल गया तो इट इज ऑलवेज गुड, यू नेवर नो, द क्वेश्चन कुड बी वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आज यहाँ पे आपको पूरा लॉजिक समझना ही नहीं है, सो कीप दिस। बेटा 80% एक्यूरेसी आपको टारगेट है, हमने उसके हिसाब से ये पूरा बनाया। सो 11 to 13 करेक्ट हो गए, फ्रॉम 14 to 16 एंड सॉर्टेड लाइफ, बहुत सिंपल,
ठीक है। सो पीपल नाउ इसमें फिर से आपका सेट सिलेक्शन, आपके कैलकुलेशन के आपके बेसिक्स, आपका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलआरडीआई। बेटा जी मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे, ठीक है, _Amit_रोहरा में मैंने आपको अपने काफी रील कैप्शंस में एलआरडीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन लास्ट 10 years ऑफ कैट डेटा दे रखे हैं। एलआरडीआई का बेसिक स्टडी प्लान, जो अगर आप बिगिनर भी हो, आपको किन किन टॉपिक्स पे किस अप्रोच से करना चाहिए, सोर्सेज सब दे रखा है, अब ले लो यार। एंड अगर नहीं मिल रहा है तो बेटा मेरे को फॉलो करके डीएम करो, सर एलआरडीआई प्लान, आई विल सेंड इट टू यू। इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, चलो पीपल, मिनट बाय मिनट एलआरडीआई प्लान फिर से, दिस इज अ गाइडलाइन, यू आर फ्री टू ट्वीक इट, बट यू हैव समथिंग नाउ इन प्रिंट। तो इसका पीडीएफ जरूर सेव कर देना, मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक। देखो तो बेटा 0 to 2 मिनट्स में वापस से आपको स्कैन करना है, मार्क 2 इजी 2 मीडियम 1 हार्ड आइडियली, तो यू शुड रीच। इसलिए मॉक्स में अपनी पार की नजर, दूर की नजर से ये करना शुरू कर दो, यू सेट सिलेक्शन। चलो बेटा 2 से तो इतने इतने में आपका फर्स्ट सेट होना चाहिए, ठीक है। 11 मिनट्स का कैप, कैप मतलब कैप, डू नॉट 11 मिनट्स के ऊपर गया, स्टॉप दैट सेट, गो टू द नेक्स्ट वन, स्टॉप इट, ठीक है बेटा। देन आपका अगले उसमें सेट बी हो गया, जो विच द नेक्स्ट सेट, स्ट्रिक्टली 11 मिनट्स का कैप, नहीं मतलब नहीं देना है, बाद में आओ उसके ऊपर यार फिर से, वरना प्रॉब्लम क्या रह जाएगी, 15 मिनट ले जाओगे, एक सेट होगा, एंड अगर वो प्रॉपर्ली होना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर इतने इस पे आपका सेट सी हो गया, स्ट्रिक्टली 11 मिनट कैप अगेन पीपल। सो आई बिलीव इन डूइंग दिस, जहां पे यू कैन सेट अ 12 मिनट कैप यार, लेकिन 12 3 36 मिनट्स चले गए आपके, यू डिसाइड, ठीक है बेटा। लास्ट में आई विल ऑलवेज टेल यू कीप 3 to 5 मिनट्स हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जहां पे आप एक इजी क्वेश्चन निकाल पाए, पार्शियली एक सेट का कर पाए, ठीक है। तो एक दो सिंगल्स और पार्शियल्स फ्रॉम रिमेनिंग सेट्स, एंड ऑफ कोर्स प्लीज वेरीफाई। बेटा कैट के हर एक सेक्शन में कभी कभी आप फ्लैग फॉर रिव्यू करते हो, मार्क फॉर रिव्यू करते हो, सबमिट नहीं करते हो, तो ये लास्ट के 2 मिनट में यू शुड इंश्योर एंड वेरीफाई के हाँ जी मैंने जो भी मार्क फॉर रिव्यू किए थे उसको मैंने फाइनली ग्रीन कर लिया कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Don't just keep solving and marking right till the last minute. And you know how cat works, 40th minute पे hard stop बेटा आपको without any warning automatically screen refreshes, you are powerless in that, next section comes and it is continuous. So last के 5 मिनट तो बेटा hard stop करके review करो, फिर से थोड़ा deep breathing करो because you're now about to enter the third biggie of the day. तो साइकोलॉजिकली थोड़ा अपने आप को काम डाउन करना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, दिस इज हाउ एथलीट्स आल्सो डू इट। चलिए पीपल, एलआरडीआई के अटेम्प्ट रूट्स में थोड़े गुरु मंत्रास फिर से, जस्ट विच मे जस्ट सेव योर लाइफ, प्रेफर सेट्स विद स्ट्रक्चर्ड टेबल्स और ग्रिड्स अगर जहां तक पॉसिबल है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक कंस्ट्रेंट्स जहां पे दिए हैं, बन रहे हैं, लॉजिकल है, इतने इतने पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है बेटा। अवॉइड अर्ली, ठीक है, बिगिनिंग में अवॉइड कर देना हेवी अरिथमेटिक वाले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी या ओवर केसेस, भाई बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, या तो मल्टी लेयर कंडीशंस, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका ग्रिड बन रहा है उसको थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। ड्रॉप, डू नॉट इवन ट्राई, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। 2.5 मिनट के बाद अभी तक आपका कंडीशन ही नहीं बन पाया है, 2.5 मिनट तक अभी तक आपका टेबल आपका पूरा वो वर्किंग ही नहीं बन पाया, drop, it's probably not worth it, or deductions and it's not making any sense. So again बेटा जी ये 2.5 एक बहुत ही ज्यादा, I know abrupt फिगर मैं आप पे फेंक रहा हूं, तो आप देख लो यार, 2 कर दो इसको, 3 कर दो, but remember to hard stop. If it is not getting made then it's just not worth it, go to the next one, ठीक है बेटा। पार्शियल्स के लिए रिमेंबर, पार्शियल्स मतलब कि वो जो लास्ट के 5 से 7 मिनट में आप एक लास्ट के सेट का एक सवाल ढूंढोगे जो शायद आपको कट ऑफ के उस पार ले जाए। रिमेंबर आंसर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस फर्स्ट बेटा जी, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, क्योंकि आपको पूरा सेट पढ़ने का टाइम नहीं मिला, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। मिन मैक्स का हो गया, यूनिक डिटर्मिनेशंस का हो गया, जो लोकल हो गया, उसी क्वेश्चन में आपको खाली वो करना है, सो कीप अ लुक आउट फॉर दैट। ये सब बॉक्स में एक्सपेरिमेंट करो पीपल। आई वुड फील the proudest if some student comes back to me after watching the video after 15 days, 20 days, 1 month, after giving 3 4 5 mocks and telling me sir the technique works, yeah sir 2.5 मत करो सर, इसको ना 2 कर दो, 2 में बहुत अच्छा जमता है, I will change this video, I promise you, but मेरे को बताओ यार,
That's what we create videos for and give you now, you guys. So I only live for your feedback. तो बेटा ये करके देखो, बहुत मैजिक होगा आपके लाइफ में, आई प्रॉमिस यू. ठीक है, चलिए डन है पीपल. हाँ, तो अभी तक मैंने आपको वीआरसी बता दिया, एलआरडीआर. दिस इज एग्जैक्टली डी डे मैनेजमेंट, जो आप अभी से कर करके ही करोगे. बेटा जी आई नो दिस इज प्रेशराइजिंग बिकॉज यू विल आल्सो थिंक सर ये क्या है, मिनट बाय मिनट आप कितनी बैंड बजा रहे हो. बेटा वेरी नीडेड है. सो मतलब कि एंड आई विल गिव यू अ फाइनल पूरा एक इसका समरी भी एंड ऑफ द वीडियो. तो स्टे ट्यून्ड, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अपने क्लॉक के हिसाब से करना है. चलो एलआरडीआई नहीं, ये अभी हमारा क्यूए का आ गया, द अल्टीमेट वन. चलो तो बेटा जी क्यूए लास्ट एंड द बिगेस्ट. तो बेटा क्यूए में 22 क्वेश्चंस टिपिकली आते हैं. ठीक है, टारगेट में आपको 15 to 17 मैक्स टू मैक्स करना है. 80% के हिसाब से इतने करेक्ट आएंगे, जो बहुत माशाल्लाह है. वापस मैंने पूरा वीडियो ही 80% के अजम्पशन से बनाया. ठीक है, सो बेटा एवरेज टाइम पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए. 3 मिनट हार्ड स्टॉप. अगर 3 मिनट से ज्यादा कोई सवाल जा रहा है, नॉट वर्थ इट, अगले पे जाओ. ठीक है बेटा, फॉर एनी ट्रिकी क्वेश्चन नॉट वर्थ इट, रिमेंबर दैट, डोंट थ्रो अवे योर लाइफ. ठीक है, प्रायोरिटाइज ऑफ कोर्स अरिथमेटिक, अलजेब्रा, क्विक हिटर्स, पोस्टपोन, ज्योमेट्री या प्रूफ बेस्ड. दिस इज अगेन बेसिस जनरल, मेरे टॉपर्स, बहुत बच्चों का फीडबैक एंड बहुत बच्चों के पेन पॉइंट्स. यू आर वेलकम टू डू द ऑपोजिट इफ इट वर्क्स फॉर यू, इफ इट वर्क्स फॉर यू. ठीक है, चलिए पीपल प्लीज रिमेंबर, वापस से आपको मिनट बाय मिनट प्लान देंगे जो आपको वीआरसी एलआरडीआई में दिया है. 3 मिनट तक मैक्स आप एक स्कैन स्किम कर सकते हो. क्विक हिटर्स मतलब कि जो प्रोबेबली जल्दी, जिसपे कम अप्रोचेस लगे, जिसपे कम थोड़ा सॉल्विंग हो, जो आपको कंफर्ट जोन में हो. ठीक है, पोटेंशियल ट्रैप्स भाई ढूंढ ढूंढ के पहले निकाल के साइड करो, वो बड़े डेंजर होने वाले हैं बेटा. देन हमारे 3 to 25 मिनट्स में, ठीक है, 25वें मिनट तक पास वन, मतलब जहां पे आपने फर्स्ट स्कैन मारा है, आपका जो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट है, उसमें से बेटा 12 से 14 अटेम्प्ट आपके हो जाने चाहिए. ठीक है, एट द रेट ऑफ मैक्स 2 मिनट्स मैक्स, एंड 1.5 मिनट में कर सको तो बहुत बढ़िया बेटा. देन उसके बाद आपका पास टू मतलब कि अब आप अपने नेक्स्ट फेज में गए, जो आपने पहले आपने सोचा था पर अभी आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपसे नहीं बन रहे हैं. तो यू हैव टू मूव टू टफर वंस. इसमें बेटा 3 से 4 मीडियम क्वेश्चंस ले लो, इसमें आप प्रोबेबली 2.5 मिनट तक जा सकते हो. तो बेटा आप देख रहे हो, अगर आप पहले टाइम को बैंक कर लोगे, सेव कर लोगे, तो बाद में आप टफर क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे पाओगे, आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड फाइनली लास्ट 5 मिनट स्टैंडर्ड रिव्यू, फ्लैग्ड वाले. ठीक है, क्विक सैनिटी चेक्स, मतलब कि कोई सिली मिस्टेक्स ना हो. प्लीज रिमेंबर चेक्स, मार्क एंड फाइनली सबमिट बेटा. बट द गुड न्यूज एंड द बेस्ट न्यूज इज क्वांट इज द लास्ट. तो मतलब यहाँ पे आते आते दिस इज इट, मतलब यू कैन बी अफोर्ड टू यू नो, बट इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद बस खत्म खत्म, कैट इज ओवर. तो गिव इट ऑल दैट यू गॉट. बट बेटा जी यार ये मतलब इट्स अ गुड गाइडलाइन. आप इसको ऊपर नीचे करो, चेंज करो, बट यूज दिस और इसी पैटर्न और फॉर्मेट पे, मतलब कि आपके फर्स्ट रीड में, आपके सेकंड रीड में, एंड फाइनली रिव्यू फेज में. तो पास 1, पास 2 एंड रिव्यू ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस बेस्ट होगा. ठीक है, चलिए बेटा क्यूए के ब्रॉड रूल्स बता देते हैं कि कंप्यूटेशन हैवी हो, अगर बेटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं लग रहा है आपको, 45 सेकेंड्स मैक्स में ड्रॉप द क्वेश्चन. तो आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड्स टू पॉसिबली गेज और इवैल्यूएट. एंड आपको अगर मतलब ऑप्शंस भी नहीं निकल रहे हैं, कंप्यूटेशन भी इतना हेवी है, हर एक ऑप्शन के लिए इतना करना पड़ रहा है, 45 सेकंड्स में आपको डिटरमाइन करना है ये. सो यू हैव टू रीच दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज. नाउ यू नो व्हाट योर एंड गोल इज, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. ठीक है बेटा, फेवर क्वेश्चंस विद स्मॉल इंटीजर्स हो सके तो, स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस एंड क्लियर पैटर्न. ये आई एम श्योर आपके क्वांट टीचर्स आपको बहुत बार बता चुके हैं. बेटा स्किप स्किप स्किप, मल्टीपल वेरिएबल्स भाई, मेसी फ्रैक्शंस है, नो स्ट्रक्चर है, ये भी आपको आइडियली 45 सेकंड्स में आ जाना चाहिए. तो पीपल दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर जजमेंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर क्वेश्चन इवैल्यूएशन स्किल्स बेटा. Because CAT is not just about answering questions, CAT is about answering the right kind of questions. तो यार ये मॉक्स में अभी से स्किल को फाइन ट्यून करना शुरू करो. तो बेटा हम लोग बहुत सारे मैराथन्स लगाएंगे. अमित सर बूट कैंपों में भी आपको डिक्लेयर करके बता रहे हैं ये स्किपेबल था, ये डुएबल था, ये आपको पहले करना चाहिए था. तो इसीलिए दिस इज हाउ यू लर्न, बट यूज दीज गाइडलाइंस विदाउट फेल. ठीक है, चलिए पीपल थोड़े अभी सेक्शन चेक पॉइंट्स देख लेते हैं. नाउ दिस इज ओवरव्यू, पूरे अभी तीनों का ओवरव्यू है.
बेटा 10th मिनट तक हर एक सेक्शन में तो आपको क्लॉक में अभी ऐसे नजर रखनी है, यू शुड बी डन बाय 40 to 45% ऑफ योर अटेम्प्ट्स। अगर नहीं हुआ है देन चेंज करना पड़ेगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, डोंट वरी। बेटा मिनट 20th तक यू शुड बी डन विद 70% ऑफ योर टारगेट अटेम्प्ट्स। टारगेट अटेम्प्ट्स आपको दे रखे हैं, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एक्यूरेसी चेक करना है, नो रैंडम गेसेस। तो मतलब बाय 20th मिनट यू शुड नो आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया है, सेट सिलेक्शन स्ट्रेटजी यूज की है, अमित सर का 6 जीनियस हैक्स यूज किया है, पावर ऑफ 6 से आरसी को पढ़ा है बेटा, और क्या ही है, अमित सर की चीट शीटों को आपने कीवर्ड्स के बेसिस पे यूज किया है। सो यू हैव ऑल द चेक पॉइंट्स, ऑल द चेकलिस्ट, सो पीपल कैन बी प्लीज यूज दिस। 30th मिनट तक कोर हार्वेस्ट कंप्लीट। कोर हार्वेस्ट मेरा बड़ा प्यारा वर्ड है, कोर हार्वेस्ट मतलब 30th मिनट तक आपने जो सेट्स मार्क किए थे वो सब हो गए, आपको जो लग रहे थे डुएबल थे वो सब हो गए, आपने जो टफ टफ के लिए छोड़े थे वो नो गए, मतलब है वही है, ठीक है। लीव ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर पास 2 और वेरीफाई, मतलब कि बेटा जी अगर 10 मिनट से ज्यादा उसमें लग रहा है, वर्थ नहीं है, तो कम बैक एंड वेरीफाई कि अभी कुछ बचा है कि नहीं है। बेटा रिमेंबर लास्ट का 1.5 मिनट, प्लीज डोंट सॉल्व किसी भी हालत में रिव्यू। लास्ट का आपको 1 से 1.5 मिनट बोल रहे हैं खाली यार। बेटा स्टॉप सॉल्विंग, सबमिट सैनिटी चेक मार्क्ड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल बी, सो यू अभी से मॉक्स में ये शुरू करोगे तो कैट में कर पाओगे, वरना भूल जाओ, ठीक है। बेटा बिहाइंड पेस एट एनी चेक पॉइंट, टाइटन योर कैप्स, कैप्स जो अमित सर ने आपको सेक्शन वाइज कैप्स दिए हैं, वो 2 मिनट इन वीआरसी, 11 मिनट का एक एक सेट इन एलआरडीआई, 2 मिनट का कैप इन क्वांट, तो टाइटन करो उनको कैप्स को बाय 15 सेकंड्स फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में आप 15 सेकंड्स घटा दोगे, बात खत्म। बेटा बाकी क्लॉक तो आपके सामने चल रहा होता है, वॉच इज नॉट अलाउड, भूल जाओ। There'll be a clock at the center and in your screen, so you have the seconds and the minutes. And I know this is very pressurizing because you'll be like sir क्या क्लॉक को ही देखते रहो क्या, बेटा 2-2 मिनट में देखना ही पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा लाइफ यार, हैव टू। एंड वो भी नहीं हो रहा है तो 10-10 मिनट में देखो भाई, फिर वही है। बट पीपल वन ऑफ द टू थिंग्स प्लीज डू इट इन मॉक्स, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, करना शुरू करोगे हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए पीपल, एंड डू नॉट फॉरगेट हमारे टीचर्स डे का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। सो दिस ऑफर इज गोइंग ऑन एंड लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली पीपल, इससे ज्यादा सस्ता कभी भी नहीं हुआ है, तो टोटली वर्थ इट है, ठीक है। पीपल प्लीज कीप इन माइंड 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है अलॉन्ग विद योर सब्सक्रिप्शंस, 100% लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो या आपको नहीं समझ आ रहा हो, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एट amit_rh, इस पे आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे, काउंसिल कर देंगे। हमारा लेटेस्ट बैच आ चुका है पीपल, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, तो ठीक है पीपल, दिस विल बी आवर फाउंडेशन टू मास्टर कैट वाला बैच। इसमें यस आई एम आल्सो टीचिंग यू एवरीथिंग एंड आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस फॉर कैट 2026 एस्पिरेंट्स। बेटा द बेस्ट न्यूज इज इसमें आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, फ्रॉम द स्क्रैच, ऑल द पॉसिबल डिटेल्स with all possible monthly plan targets and everything सिखाएंगे। Link is in the description box. Come study with me, sorted। बेटा you know Unacademy subscription gives you unlimited advantages and benefits। तो आपको मिलेंगे access to all the batches, all the educators, all the material, mocks, sectionals, everything। This is the right time to start prep for CAT 2026। आ जाओ, मजेदार मस्ती डेफिनेटली, ठीक है। पीपल ओमेट्स का बैच आ गया है, मैं अपना खुद का ओमेट्स का बैच भी ला रहा हूं वेरी सून इन मिड सितंबर। कम, तो वर्बल पूरा आपको मैं पढ़ा दूंगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली बी अ पार्ट। चलिए पीपल, इंस्पिरेशन स्लाइड। So just like these toppers made it, you too can, and 100% I expect to see all of your faces on the screen within very soon। चलिए people, अब आपको एक ओवरऑल दे देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा जी, रिमेंबर सम रिस्क्स अवॉइड। नंबर 1 बेटा ब्लाइंड गेसेस नहीं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम सॉरी, डोंट गेट एंग्री बट प्लीज डोंट। गट फील, बेटा इंटेलिजेंट गेसिंग बुरा नहीं है, वो करो, 100% करो, ठीक है। ओनली एजुकेटेड एलिमिनेट 2 ऑप्शंस नियर कट ऑफ, नो प्रॉब्लम। बेटा रिमेंबर कैप क्रीप किलर, सुनो, ठीक है। जो वो हमने कैप्स दिए थे आपको टाइम वाले, उनको किलर बोलते हैं, क्रीप्स होते हैं वो। देखो, राइट द टाइम कैप बिसाइड द क्वेश्चन ऑन रफ शीट, ये मॉक्स में शुरू कर दो। तो मॉक्स में ना आइडियली अगर आपको रियली ये फॉलो करना है तो ना बेटा जी हर एंड ना एक शीट में डाल के रखना है आपको, तो ये याद रहेगा आपको। एलआरडीआई में आई हैव टू टेक 11 मिनट्स पर सेट, वीएआरसी में मुझे एक आरसी पे 10 से ज्यादा मिनट नहीं लेना है, तो ना आपको ये याद रहेगा एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट।
ठीक है बेटा एनर्जी मैनेजमेंट, सो रिमेंबर हर 20th मिनट मार्क में, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा सा अपने बैक सीधी कर ली, डीप ब्रेथ ले लिया, आंखें आंखें रब कर ली, पानी का सिप ले लिया, वगैरह वगैरह, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बेटा रिमेंबर इन बिटवीन सेक्शंस you should take 3 deep breaths and only then let go of the last section। बेटा जी वो let go तुम्हारे हाथ में नहीं है, टाइमर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। वो 1 minute एट द एंड जहां पे आपने सब मार्क फॉर रिव्यू हटा दिए, आपने सब सबमिट कर दिया, सब आपने अटेंड कर लिया, और फिर आपने अगले बस वो लास्ट के 15 सेकंड तो बेटा खाली, क्योंकि आप अगले सेक्शन में जा रहे हो। अभी आपकी चढ़ाई और बदतर हो रही है, बेस कैंप से लेके एवरेस्ट के टिप तक। सो पीपल डू दिस एंड इट विल रियली वर्क वंडर्स। फाइनली बेटा टाइम लॉक टेम्पलेट पे ना ये अभी से मेंटेन करना शुरू करो, ये अभी से कर पाओगे तो बहुत ऑसमनेस है। देखो फॉर ईच क्वेश्चन पर सेट टाइम कितना लगा, टाइप क्या था उसका, डिफिकल्टी लेवल क्या था, हाँ पीपल ये आप कर पाए कि नहीं। सो इससे अभी आपकी प्रॉब्लम निकल के आएगी वेदर यू आर एबल टू लेट गो और वेदर आप पकड़ के बैठे हो क्वेश्चंस को। तो ये अभी से करना शुरू करो, ठीक है बेटा। कंप्यूट पर सेक्शन के हिसाब से आपका एवरेज टाइम वर्सेस अटेम्प्ट कितना लगा, एवरेज टाइम वर्सेस करेक्ट कितने आए, वेस्टेड मिनट्स। पीपल वैसे ये सारा मेरे मॉक ट्रैकर में है, ये सारा मेरे स्टडी ट्रैकर में भी है और रिस्पेक्टिव वीडियोस में, यू डोंट हैव टू बॉदर। लेकिन स्टार्ट मेजरिंग दीज मेट्रिक्स अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टॉप टाइम लीक्स, मतलब सब पैरा समरी बहुत टाइम ले गया, फर्स्ट आरसी ने 15 मिनट ले लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट टाइम वर्क ऑन देम। असाइन अ कैप फिक्स, मतलब 15 सेकेंड्स फॉर योर नेक्स्ट मॉक, जहां पे बस मैं नहीं कर रहा है उसके ऊपर, और मैं अगर ऐसे किया ना, मैं अगला वाला घटा देना है टाइम। अगर एक सेट वन ने 15 मिनट ले लिए, अगले सेट को मैं 7 मिनट में बेटा करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, आप डिसाइड करो, ठीक है। कीप अ रेड बुक, बेटा रेड बुक मैं सारे वीडियोस में बोलता हूं, ठीक है बेटा, रेड बुक का कोई पीडीएफ नहीं है, स्टॉप राइटिंग रेड बुक पीडीएफ दे दो, तो वो कितनी पीडीएफ दूं यार। Red book is simply a collection of all your wrong answers, everything that you couldn't manage to get, and उसके आंसर सॉल्यूशंस भी, ताकि उसका अप्रोच आपको पता हो। तो बेटा रेड बुक ऑफ रिपीट ऑफेंडर क्वेश्चन टाइप्स, ताकि मेरे बच्चे बिगिनिंग से ही प्रिपेयर हो जाए और उनको पता चलते जाए कि वो लोग टिपिकली पैराजम्बल्स में गलत होते हैं, एलआरडीआई में सीटिंग अरेंजमेंट में गलत जाते हैं, क्वांट में, ज्योमेट्री में, आई डोंट नो वट एवर। मेंटेन अ रेड बुक ऑफ ऑल द एरर्स, ऑल द मिस्टेक्स, विल वर्क वंडर्स। चलिए, so people, this was my attempt to put together a simple, yes, simple time management plan during the CAT. You need to start doing this right now if you want to master till the time you reach the CAT. मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, was the video useful, did you enjoy it, and आपको और कौन सी दिक्कतें आ रही है, I'll create a video on that and get to. Until we meet again, all the very best, take care. This is Amit sir signing off.